हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार के इस पावन अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आइए अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करके भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लगाएं। आज हम शिव पुराण के उस अत्यंत गूढ़ और पवित्र प्रसंग का श्रवण करेंगे। भगवान कार्तिकेय जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी पूजते हैं, मुनि वामदेव मोक्ष का और यति के द्वादश कृत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जिसे वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। स्कंद जी वामदेव मुनि से बड़े ही प्रेम और करुणा के साथ कहते हैं, हे वामदेव, जो साधक शिव का ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है उसके 12वें दिन का श्राद्ध अत्यंत पवित्रता से करना चाहिए। 12वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान और नित्य कर्म पूरे करने के बाद शिव भक्तों, सन्यासियों या शिव के प्रति अटूट प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार इस पवित्र कार्य के लिए पूरे 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। स्कंद जी आगे समझाते हैं, दोपहर के समय स्नान करके पवित्र होने के बाद उन निमंत्रित ब्राह्मणों को बड़े ही आदर और भक्ति भाव से बुलाना चाहिए। जब वे आएँ तो सबसे पहले उनके पैर धोने चाहिए और आचमन कराना चाहिए। इस समय श्राद्ध करने वाले को पूरी तरह मौन रहना चाहिए। भस्म से सजे हुए उन शिव भक्त ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठाना चाहिए। भक्तों, यह केवल एक भोजन नहीं है, यह तो साक्षात शिव की पूजा है। स्कंद जी कहते हैं कि उन 12 ब्राह्मणों में से 8 ब्राह्मणों में भगवान सदाशिव आदि का बड़े आदर के साथ चिंतन करना चाहिए, अर्थात उन्हें सदाशिव का ही स्वरूप मानना चाहिए। और जो अन्य 4 ब्राह्मण हैं उनका 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करना चाहिए। ये 4 गुरु हैं, गुरु, परम गुरु, परातत्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का ध्यान करते समय उनमें माता उमा सहित भगवान महेश्वर की ही भावना करनी चाहिए और अपने गुरु का नाम लेकर उनका ध्यान करना चाहिए। फिर परमेश्वर के पास बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करना चाहिए। पूजा की विधि समझाते हुए कार्तिकेय जी कहते हैं कि उन सब के लिए यह आसन ऐसा कहकर अलग अलग आसन रखने चाहिए। मौन भाव से प्राणायाम करके और महान संकल्प लेकर कुशा का स्पर्श कराना चाहिए। फिर आदि में ओम, प्रणव, बीच में गुरु का नाम और अंत में आवाहयामि नमः बोलकर उनका आवाहन करना चाहिए। जैसे ओम अमूक नामामानम गुरुवम आवाहयामि नमः, इसी तरह परम गुरु, परातत्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु का भी आवाहन करना चाहिए। आवाहन के बाद अर्घ्य के जल से पाद आचमन और अर्घ्य निवेदन करना चाहिए। फिर बड़े ही प्रेम से वस्त्र, चंदन और अक्षत देकर गुरुओं को और 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करना चाहिए। धूप और दीप दिखाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि की गई है सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, और ऐसा कहकर खड़े होकर नमस्कार करना चाहिए। भक्तों, इसके बाद भोजन का समय आता है। केले के पत्तों को पात्र के रूप में बिछाकर उन्हें जल से शुद्ध करना चाहिए। उन पत्तों पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि कई तरह के व्यंजन परोसने चाहिए। साथ ही केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखना चाहिए। भोजन के इन पात्रों को रखने के लिए अलग अलग आसन देना चाहिए और उन पर जल छिड़क कर यथास्थान रखना चाहिए। फिर भोजन के पात्र का स्पर्श करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे विष्णु, इस हवन को आप सुरक्षित रखें। उठकर ब्राह्मणों को पीने का जल देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि सदा शिवादि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनचाहा वर दें। भोजन पूरा होने के बाद मंत्रों का उच्चारण करके अक्षत के साथ अन्न का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के बाद चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्याय, चमकाध्याय, रुद्र सूक्त और 5 ब्राह्मण मंत्रों का पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलकर अक्षत छोड़ना चाहिए और आचमन के लिए जल देना चाहिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए जल देना चाहिए। फिर उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बिठाकर मुख की शुद्धि के लिए कपूर आदि से युक्त पान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, पंखा, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा करनी चाहिए। नमस्कार करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए।
प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर यह भावना करते हुए उन्हें विदा कर देना चाहिए कि सदाशिव आदि संतुष्ट होकर सुखपूर्वक यहाँ पधारें। विदा करते समय दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाना चाहिए और जब वे रुकने को कहें तब लौट आना चाहिए। भक्तों, स्कंद जी कहते हैं कि लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से उस कार्य में कहीं भी कोई कमी या विकृति नहीं हो सकती। यह बात सत्य है और बारंबार सत्य है। जो शिष्य इस प्रकार हर वर्ष अपने गुरु की उत्तम आराधना करता है वह इस लोक में महान सुखों को भोग कर अंत में सीधे शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस मार्ग पर चलकर सन्यासी में शिव हूँ ऐसी भावना करता हुआ स्वयं शिव रूप हो जाता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनीश्वर, वामदेव को यह दिव्य ज्ञान देने के बाद देवों के ईश्वर और गुरु कार्तिकेय अपने माता पिता के सर्वदेव वंदित चरणों का ध्यान करते हुए परम आश्चर्यमय और शोभाशाली कैलाश पर्वत के शिखर की ओर चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों के साथ वामदेव जी मोर की सवारी करने वाले कार्तिकेय जी को प्रणाम करके शीघ्र ही उस अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे। भक्तों, वहाँ पहुँचकर महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने माता उमा सहित महेश्वर के माया का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले चरणों के दर्शन किए। भक्ति भाव से वामदेव जी ने अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलकर महादेव के सामने एक लकड़ी डंड की तरह धरती पर लेट गए और बार बार उठकर उन्हें नमस्कार करने लगे। फिर उन्होंने वेद और आगमों के रस से भरे हुए भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा माता जगदम्बा और परमेश्वर शिव का स्तुति किया। देवी पार्वती और महादेव जी के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखकर उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करके वामदेव जी वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। भक्तों, सूत जी कथा का अर्थ समझाते हुए ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, तुम सब भी इसी प्रकार ओम के अर्थ रूप महेश्वर का और वेदों के गोपनीय रहस्य तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से निवास करो। हमेशा भगवान विश्वनाथ के चरणों में मिलने वाली अनुपम और उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। भक्तों, अब सूत जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ की ओर जाऊंगा। भगवान शिव ने चाहा तो तुम्हें फिर से मेरे साथ बातचीत और सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। भक्तों, इसी के साथ सूत जी के वचनों से खंड कैलाश संहिता संपूर्ण होती है। हर हर महादेव।